लास्ट संडे हमने ये सीखा था कि कैसे पवित्र आत्मा काम करता है। अभी जगत में भरमाने वाला का स्पिरिट भी काम कर रहा है, जो खुद को यीशु का आत्मा कहता है और वचन को तोड़ मरोड़ के पेश करता है। और ये चीजें कहीं हवाई बातें नहीं, ये वचन में ही लिखी हुई हैं। निकालिए 2 तिमोथी उसका 3 अध्याय उसका 16 और 17 वचन पढ़िए। संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया। परमेश्वर की प्रेरणा क्या है? पवित्र आत्मा परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है। और उपदेश और समझाने और सुधारने और उपदेश यानी कि प्रीचिंग, समझाने यानी कि हमारे अंदर सही वचन की समझ आ जाए, और सुधारने के लिए। ये वाला पॉइंट जब आता तब बहुत से विश्वासियों को ठोकर लग जाती है। हमको डांटा, हमको बोला, हमको ऐसा बोला। सुधारने के लिए भी है परमेश्वर का वचन, क्योंकि कई बार हम जहां से जिस बैकग्राउंड से आते हैं हमें आदत होती है, हम अपनी ही धार्मिकता स्थापित करने लगते हैं, खुद ही अपने आप को ज्ञानी समझ के कुछ कुछ चीजें खुद से ही करने लगते हैं। या कुछ चीजें अगर हमसे कही जाती हैं कि वो पिछले चाल चलन की छोड़ दी जाए, तो हम उसको बहुत मीठे मीठे एग्जाम्पल देके या बहुत मीठे मीठे बहाने देके जस्टिफाई करते हैं। अगर मजबूरी में करना पड़ा वो अलग बात है। फॉर एग्जाम्पल जैसे सपना अपनी बेटियों की डालती है रील बना के या पिक्चर, तो उसकी बेटियों क्या बड़ा बड़ा काला टीका लगा रहता है और फिल्मी गाने बैकग्राउंड में डाल देती है। तो मैंने उसको समझाया, मैंने कहा सपना मैं चाहती हूँ कि मैं तुम्हारी बेटियों का जो तुम डालती हो उसको लाइक करूँ फेसबुक पे, पर मैं मेरे पिता से बंधी हूँ, मेरा पिता वचन से बंधा हुआ है। मसीह के बच्चों के लिए जब रात दिन प्रार्थना होती है तो मसीह के लहू में हमारे बच्चे कवर होते हैं ना, माँ के गर्भ से कवर होते हैं मसीह के लहू में। मसीह में आने के बाद जब विश्वासियों को समझाया जाता है तो उनको वो फिर उसके लिए बहाने नहीं पास्टर जी उसमें कुछ नहीं होता, नहीं इसमें, अरे गलत है। जो गलत है वचन के अकॉर्डिंग वो इधर भी गलत है, वो उधर भी गलत है। उसके लिए फिर हम मीठे बहाने नहीं लगा सकते कि क्या सही है क्या गलत। जो वचन कहता है सुधारने के लिए, आगे समझाने, प्रचार करने, सुधारने, और मसीह कोई धर्म स्थापित करने नहीं आया था। यीशु मसीह उस टूटे हुए रिश्ते को बनाने आया था। बराबर लोगों ने इसको धर्म का नाम जबरदस्ती दे दिया है, जबकि ये जो ट्रांसलेशन है, हिंदी ट्रांसलेशन में भी बहुत सारी गड़बड़ियां हैं, मराठी के ट्रांसलेशन में भी बहुत सारी गड़बड़ियां हैं। इसलिए एक्चुअल जो हिब्रू है, जो ग्रीक में लिखा गया है, वो एक्चुअल है, पर वहां से ट्रांसलेशन होते होते जो मुस्लिम लोग बोलते हैं ना हम लोगों को, अरे तुम्हारी बाइबल नहीं बदल गई है, ट्रांसलेशन हुआ है इसलिए ताकि हर कोई समझ सके वचन को। उसमें कई बार जो ट्रांसलेशन करने वाले थे वो इतने परफेक्ट नहीं थे, तो वहां पे कुछ कुछ शब्दों की गड़बड़ियां, चीजों की, हिंदी बाइबल में तो ग्रामेटिकल मिस्टेक भी बहुत सारी हैं, चीजों की गड़बड़ियां भी, कहीं कहीं पवित्र आत्मा को फीमेल की तरह आत्मा कहती है करके लिख दिया गया है, जबकि पवित्र आत्मा के लिए हम कहती है कभी नहीं बोल सकते। परमेश्वर का आत्मा कहती है नहीं होता, परमेश्वर का आत्मा कहता है, यीशु का आत्मा कहता है, पवित्र आत्मा कहता है। तो ये मिस्टेक्स हो गई हैं, जो जैसे जैसे हम वचन में बढ़ते हैं हम इन चीजों को फिर आइडेंटिफाई कर पाते हैं, हम समझ पाते हैं। आमीन। पवित्र शास्त्र लिखा गया है परमेश्वर की प्रेरणा से, यानी पवित्र आत्मा के द्वारा। यूहन्ना 14:26 में लिखा है, यीशु ने कहा था, जॉन चैप्टर 14:26, वहां पर यीशु ने यह कहा है कि जो पवित्र आत्मा आएगा, जब मैं जाऊंगा पिता के पास और पवित्र आत्मा आएगा तो वो तुमको मेरी बातों में से बताएगा, यानी कि वचन से, जो रिटन वर्ड है, जो लोगोस है, उसको जब पवित्र आत्मा टॉर्च मारता है तो वो हमारे लिए रेमा बन जाता है, प्रकाशन बन जाता है। वो वचन, जैसे मैंने पिछली बार बताया था, कई बार उस चीज को बता चुकी हूँ, बपतिस्मा मेरी नानी के बिहाफ में लेने के विषय में पवित्र आत्मा ने मुझे प्रकाशन दिया कि नहीं, गलत है, ये मिलावट है, नहीं हो सकता। तुम बपतिस्मा लेके परमेश्वर के सामने ये क्लेम नहीं कर सकोगी कि मेरी नानी को, आत्मा को स्वर्ग लेके जाओ, क्योंकि उन्होंने धरती पे रह के वचन को जानने के बाद भी मसीह के योग्य काम नहीं किए। वो लोगों से डरती रही, वो बेटे से डरती रही, वो रिश्तेदारों से डरती रही। उनके पास चॉइस थी, पर वो डर को उन्होंने अपने ऊपर हावी होने दिया और सही चाल चलन नहीं चला, तो तुम्हारा बपतिस्मा लेना वेस्ट हो जाएगा। इसलिए पवित्र आत्मा ने मुझे वो काम करने से मना कर दिया। वो प्रकाशन देखो, जब मसीह उठाया गया, रेजरेक्ट होके, पुनरुत्थान पाके 40 दिन तक इस धरती पे, यूहन्ना के लास्ट चैप्टर में लिखा है, और प्रेरितों के काम बुक ऑफ एक्ट्स के फर्स्ट चैप्टर में लिखा है, 40 दिन तक भिन्न भिन्न लोगों को दिखाई दिया, उनको प्रचार करता रहा, उनके साथ खाया पिया, थोमा का डाउट दूर किया, सब उनको समझाता रहा, पतरस को ड्यूटी दी, सबको समझाया कि क्या क्या करना है और कैसे ठहरे रहना है मेरे लिए अंत तक। किस लिए ठहरे रहना है? जब तक पवित्र आत्मा ना आए। तो जैसे ही मसीह उठाया गया, पवित्र आत्मा आ गया, ठीक है। अब अंत के दिनों में पवित्र आत्मा क्यों आया? मसीह की दुल्हन को तैयार करने। वो हेवनली ब्यूटिशियन है,
वो हम में से हर एक को तैयार कर रहा है आत्मिक रूप से, हमको सुंदर बना रहा है। झुर्री रहित, इफिसियों के 6 चैप्टर में लिखा कैसी कलीसिया, 5th और 6th चैप्टर पढ़ो, कैसी कलीसिया उठाई जाएगी? जो निष्कलंक होगी, जो बेदाग होगी, जो झुर्री रहित होगी, उसको उठाएगा। वही बनाने का काम पवित्र आत्मा हेवनली ब्यूटिशियन हम लोगों के लिए कर रहा है। तो जब कलीसिया उठा ली जाएगी, जब ब्राइड उठा ली जाएगी रैप्चर में, जब मसीह की दुल्हन उठा ली जाएगी, तो ब्यूटिशियन का इस धरती पे क्या काम? वो है किस लिए? हमारे और आपके लिए ना। उसका इस धरती पे फिर कोई काम ही नहीं रह जाएगा, वो भी चला जाएगा और तब घोर अंधकार का युग होगा। वचन में लिखा है 2 थिस्सलुनीकियों उसका 2 अध्याय उसका 7वां वचन, अधर्म का भेद अभी भी काम कर रहा है। सोचो, पहली सदी की कलीसिया में ये बात लिखी जा रही है, यानी तभी शुरू हो गया था। हाँ आगे, पर अभी एक रोकने वाला है। वर्शिप में यही बोला था, अभी एक रोकने वाला है। जब तक वो दूर, यानी जब तक वो रोकने वाला, कौन है वो रोकने वाला? वो सब्सटेंस क्या है? वो व्यक्ति कौन है? वो पवित्र आत्मा है। वो रोके हुए पूरी तरह से, देखो अभी न्यूज आप सुनो, आपको पता चल जाएगा कैसे जो जिनका उद्धार नहीं है उनके जीवनों पे कैसे शैतान ने कब्जा जमाया हुआ है, उनके एक्शन को कैसे वो अपने रिमोट कंट्रोल से उनकी भावनाओं को दबाता है। बीते दिनों एक न्यूज आई थी ना, माँ अपने बच्चे को गोवा ले गई और अपने ही बच्चे को मार दिया। बच्चे का एक नाखून भी दुखता है तो माँ का खून का आंसू निकलता है। बाप रे बाप, कैसे वो शैतान ने उसके मन पे कब्जा किया सिर्फ ईगो के लिए कि मेरा बेटा जब मेरे पति से मिलता है तो मुझे पसंद नहीं आता है। बच्चे क्यों पैदा किए जाते हैं? प्यार के लिए, ना कि अपने ईगो की लड़ाई लड़ने के लिए। सोचो, उसका उद्धार नहीं है, उसको कैसे शैतान ने अपने कब्जे में ले रखा है, भावनाओं का रिमोट कंट्रोल दबाता है और उसके अकॉर्डिंग एक्शन करवाता है। यह है उसकी चाल। लेकिन अभी कलीसिया के लिए एक राहत की बात है कि पवित्र आत्मा है, एक रोकने वाला है। जब वो भी चला जाएगा तब इस धरती पे दिखेगा तो सूरज, पर एक्चुअली आत्मिक रूप से घोर अंधकार होगा। उस समय के लिए वचन हमको तैयार करता है, क्योंकि यूहन्ना 14:26 कह रहा है कि मेरी बातों में से तुम्हें याद दिलाएगा। और वही उसने चाल चली है। एक झूठ का आत्मा कलीसियाओं के अंदर भी आ गया है। क्यों आ गया है? देखो वो कैसे तुम्हारे दिल की इच्छा से तुम्हें पकड़ता है। आज के विश्वासी को वचन पे चलना नहीं है, वचन पढ़ने की मेहनत नहीं करनी है, लोगों के ताने और उनकी गालियां खा के, रिश्तेदारों का सोशल बाइकआउट झेल के अकेले खड़े नहीं रहना है, मिलावट करनी। चर्च में तो खूब हालेलुया, चर्च के बाहर मिलावट का जीवन, इसको भी खुश उसको भी खुश, सब खुश, लेकिन उसको सुपरनेचुरल चाहिए। वचन के अकॉर्डिंग जीवन नहीं जीना है, खड़े नहीं रहना है वचन पे, लोगों की गालियां खा के झेल के चुप नहीं रहना है, लेकिन सुपरनेचुरल चाहिए। ये बात को पकड़ा है उसने और घुस आया है कलीसियाओं के अंदर भी इस तरह का आत्मा, जहां ये सिखाया जा रहा है कि नहीं नहीं, यीशु मसीह अनुग्रह करता है, ठीक है तुम 10 बार गलती करो कोई बात नहीं, तुम्हारा उद्धार कहीं नहीं गया, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं, तुम रहो आराम से और कोई बात नहीं, माफी मांग लो, माफ कर देता है, सब माफ कर देता है। पर तुम्हारी ड्यूटी क्या बनती है वचन के मुताबिक? इसलिए वो सुपरनेचुरल में भरमाता है। वो जो झूठ का आत्मा आ गया है, वो गिराए हुए, पिछली बार बताया था, गिराए हुए स्वर्गदूतों ने और जो वॉचर स्वर्गदूत थे जिनको परमेश्वर ने पकड़ के अनंत काल की आग के लिए बंदी कर दिया है। 2 पत्रस उसका 2 अध्याय उसका 4 और 5वां वचन पढ़िए। परमेश्वर ने उन स्वर्गदूतों को भी नहीं छोड़ा है, नर्क की आग में डाल दिया है। कौन से? वो जो 200 वॉचर स्वर्गदूत थे। बाकियों का अभी न्याय होगा, बाकी फाइनल जजमेंट के लिए तैयार है, इसलिए तो वो भरमाने वाला चाहता है, वो शैतान और उसकी सेना चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा इंसानों को, मैंने बताया था कि पिछली बार कि क्यों हमसे चिढ़ता है, क्योंकि स्वर्गदूतों को रिपेंटेंस नहीं था, उनके लिए पश्चाताप नहीं था, उनके लिए माफी नहीं थी, पर हमारे लिए है। हमारे लिए ये स्पेशल ऑफर है माफी का यीशु के लहू के द्वारा, इसलिए शैतान हमसे चिढ़ता है। और वचन कह रहा है जब परमेश्वर ने उनको नहीं छोड़ा, तो यहां बार बार इब्रानियों की बुक ऑफ हिब्रूज पढ़ोगे, इब्रानियों की पत्री पढ़ोगे तो उसमें लिखा है कि सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद अगर तुम बार बार वही गलतियां कर रहे हो, इट मीन्स तुम उस वाचा के लहू को, उस ब्लड ऑफ कवनेंट को अपने पैरों से रौंद रहे हो। कितना बड़ा पाप है! जो तुम्हारे छुटकारे का दाम है वो लहू, ब्लड ऑफ कवनेंट, उसको तुम बार बार करके अपने शरीर में चलते हुए अपने पैरों से रौंद रहे हो। ये वचन में लिखा, मैं नहीं कह रही हूं।
कि सत्य की पहचान पा ली, अब बार बार वही गलतियां कर रहे हो, तो इट मीन्स तुम उसको रौंद रहे हो, वाचा के लहू को, ब्लड ऑफ कवेनेंट को अपने पैरों से, अपने पैरों के नीचे कुचल रहे हो, रौंद रहे हो इन द सेंस कुचल रहे हो उसको, तुम अपमान कर रहे हो उस अनुग्रह के आत्मा का, वो ग्रेस का जो स्पिरिट है उसका तुम अपमान कर रहे हो। ये वचन में लिखा और ये नया नियम की टीचिंग है। बहुत से कहते हैं नहीं नहीं वो पुराना नियम में था, नया नियम में सब बढ़िया, सब बढ़िया है, लेकिन अनुग्रह के आत्मा का अपमान भी मत करो। ग्रेस है, रोमियो की पत्री में लिखा है जहां पाप हुआ वहां अनुग्रह बहुत हुआ। तो क्या 6 चैप्टर कहता है, रोमन्स का 6 चैप्टर, उसके स्टार्टिंग वर्ड्स पढ़ के देखिएगा, तो क्या अनुग्रह बहुत हुआ तो हम इसलिए पाप ही करते रहे? क्या अनुग्रह हो जाएगा, पाप करो, ग्रेस मिल जाए? नहीं रे बाबा, वो कहता नहीं, वचन कहता नहीं, ऐसा नहीं करना है। मैं अच्छा, स्वर्गदूतों को कैसे पहचाने? स्वर्गदूत देखो, नकली परमेश्वर के स्वर्गदूत भी आते हैं और दुष्ट के, क्योंकि पिछली बार वचन पढ़ा दिया था कुरिन्थियों में कि शैतान भी ज्योतिर्मय स्वर्गदूत का, और उसके दूत भी अगर उस स्वर्गदूत का रूप रखे तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो वो भी दर्शन देता है, बात करता है, उसके दूत भी लोगों से, उनसे जो सही चाल तो नहीं चल रहे पर सुपर नेचुरल चाहते हैं कि देखो हमको स्वर्गदूत दिखा, देखो हमसे बात की पवित्र आत्मा ने, देखो उनको कोई और ही यीशु का आत्मा और कोई और ही स्वर्गदूत भरमाते हैं। गलातियों 1:8 पढ़िए, वो कह रहा है कि मैं भी खुद पास्टर पौलुस, अगर मैं भी आके सुनाऊं कोई दूसरा सुसमाचार कि यीशु हमारे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा, पिता के दाहिने जा बैठा, हमारे लिए विनती करता है, इंटरसीड करता है, वो सुसमाचार की पवित्र आत्मा, अनुग्रह की आत्मा का अपमान मत करो, वचन में खराई से चलो। अगर इसके अलावा कोई स्वर्गदूत भी आके मैं भी कुछ सुनाऊं कोई दूसरा सुसमाचार कि नहीं नहीं ऐसे नहीं, ऐसे भी हम स्वर्ग जा सकते हैं, ऐसे भी हम अपने उद्धार में रह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, उसको मत मानना। क्यों कह रहा है? और उसी जगह 1 कुरिन्थियों के 11वें चैप्टर में जहां सिर ढकने के बारे में पौलुस ने बोला है, वहां पे उसने कहा है, देखो उसी 11वें चैप्टर में आगे 23rd वर्स के ऑनवर्ड्स उसने कम्युनियन के नियम दिए हैं। वहां पे पढ़ो, साफ साफ पढ़ो, वहां लिखा है जो बात मुझे प्रभु से पहुंची, यानी कम्युनियन के समय, लास्ट सपर के समय पौलुस वहां मौजूद नहीं था उन चेलों में, क्योंकि उस वक्त वो यीशु के खिलाफ था, लेकिन वो उसको परमेश्वर ने आत्मा में दिखाया लास्ट सपर, इसलिए उसने लिखा कि जो बात मुझे प्रभु से पहुंची। कम्युनियन के विषय में लिखा है, पढ़ना 1 कुरिन्थियन का 11 चैप्टर ध्यान से पढ़ो, एक एक लाइन ध्यान से पढ़ा करो। और उसी 11 चैप्टर में ऊपर की तरफ पहले वचन के बाद में दूसरे वचन से जो लिखा है, वहां पे हेडिंग आराधना में सिर ढकना, वहां पे उसने लिखा है कि जो परंपराएं यानी ट्रेडिशन यानी रीति रिवाज मैंने तुम्हें सौंपे, यानी वो मैन मेड रीति रिवाज हैं, वो खुद कह रहा है, कबूल कर रहा है इस चीज को। पढ़ो, वहां लिखा है हिंदी में कि जो परंपराएं मैंने तुम्हें सौंपी, जो रीति रिवाज मैं दे रहा हूं। और उसके आगे उसने एक एक्सप्लेनेशन, एक तो मैंने बताया था उस समय के समाज में ऐसा हो रहा था, इसलिए उसने ये रीति रिवाज, ये नियम बना दिए थे कलीसिया के अंदर कि सिर ढको। दूसरी चीज ये भी थी कि स्वर्गदूतों ने जो उत्पत्ति के 6ठे चैप्टर में स्वर्गदूत जो वॉचर वाले थे, जिन्होंने मनुष्य की पुत्रियों को भ्रष्ट किया था, उन्होंने उनमें से बहुत सी ब्याहता स्त्रियों को भी भ्रष्ट कर दिया था। तो पौलुस कहना यह चाह रहा था कि जो शादीशुदा लेडीज हैं वो अपने सिर पे ओढ़ना रख ले, ताकि स्वर्गदूतों को यह वार्निंग रहे कि इन्हें नहीं छूना, क्योंकि ब्याहता का भ्रष्ट किया जाना परमेश्वर की नजरों में अति घृणित है। घृणित वो भी है, आप कुछ लोग बहस करें क्या कुंवारी का भ्रष्ट किया जाना घृणित है? वो भी घृणित है, पर किसी के हक को मारना और भी घृणित है, और भी घृणित है, घृणित पाप पे पाप है वो। तो इसलिए भी पौलुस ने कहा था, क्योंकि भरमाने वाले स्वर्गदूतों की आत्माएं जल प्रलय के बाद भी जो पैदा हुए थे उनमें से कुछ रह। गोलियत कहां से आया? वही गोलियत वहीं से, उसी लाइन से निकला था, उसी लीनेज से निकला था ना, तो कहां से आया? तो वो लोग अब कहीं इन स्त्रियों को भ्रष्ट ना कर दे, इसलिए भी पौलुस ने एक ऐसा नियम पारित किया था। और वो कह रहा है कि मैं खुद दे रहा हूं वो परंपराएं, उसने बोला मैं दे रहा हूं जो परंपराएं मैंने सौंपी हैं। तो ये वाद विवाद का विषय नहीं है, वचन पवित्र आत्मा ठीक से समझाता है। स्वर्गदूत भी उल्टी सीधी पट्टी पढ़ाने के लिए दर्शन दे देते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। भरमाने के लिए, बहकाने के लिए, उद्धार से हटाने के लिए, तुम उस विश्वासी को जीवन भर वो लगता रहेगा कि वो चल रहा है वचन में, लेकिन स्वर्गदूत उससे गलतियां करवा देंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। क्यों करवा देंगे? कि अंतिम न्याय के दिन जब न्याय होगा, जैसे मैंने पवित्र आत्मा से पूछा कि जब आप मुझे बपतिस्मा नानी के बिहाफ में नहीं लेने दे रहे हो और वो गलतियां करके गई, उनको उद्धार पता था पर फिर भी इतनी उन्होंने बहुत लाइटली उस चीज को लिया, तो अभी उनका न्याय कैसे होगा? क्योंकि अपने लोगों के लिए तो दर्द होता है ना। देखो, पवित्र आत्मा कंपैशन का आत्मा है। कई बार ऐसा मेरे साथ तो हुआ है, आपका पता नहीं,
मेरे साथ ऐसा हुआ कि कई बार मैं मार्केट में हूँ और दुकान से सामान लेके आ रही हूँ, एकदम से मुझे लोगों की भीड़ दिखी और अंदर से एक हुक निकली। पास्टर इस बात के गवाह है, मैं लिटरली वहीं खड़े होकर रोने लगी। मैंने कहा हाय प्रभु, ये मेरे देश के इतने लोग नष्ट हो जाएंगे। हाय परमेश्वर, कोई पूछता नहीं सच्चे परमेश्वर, कोई सोचता नहीं कि इस जीवन के बाद क्या होगा। क्यों? क्योंकि शैतान ने उनके अंदर, उन जेंटाइल्स के अंदर एक झूठ भर रखा है कि मरोगे फिर कहीं पैदा हो जाओगे, फिर पैदा होगे फिर मरोगे, फिर कहीं पैदा हो जाओगे। पाप और उसका दंड, इसके विषय में वो जानते ही नहीं। और उनसे अगर आप पूछो उद्धार, जिसको कि वो मोक्ष कहते हैं, कि उद्धार क्या है, मोक्ष क्या है, साल्वेशन क्या है, तो कहते हैं जिस दिन बार बार जन्म लेने और मौत से छूट जाएंगे वो उद्धार, वो मोक्ष है। होता ही नहीं है। तभी तो बोलते 7 जन्म तक यही पति मिले, 7 जन्म तक यही पत्नी मिले। क्यों? क्योंकि उनको ये झूठ में उनको घुमा के रखा गया है कि मैंने बताया था, मैंने अपनी चाइल्डहुड फ्रेंड से बहुत साल पहले पूछा था, मैं उसको वचन बताती रहती हूँ। मैंने कहा कि तुम्हें पता है, अच्छा ये बताओ तुम मरोगी तो जाओगी कहाँ? जो तुम्हारे शरीर के अंदर आत्मा वो कहाँ जाएगा? बोले फिर कहीं पैदा हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि उनको यही उनके अंदर ठूस ठूस के दिमाग में ये भर दिया गया है, इसलिए वो सोचते ही नहीं है। वो सोचते अगले ये गलती अगले जन्म में सुधार लेंगे। और ऐसे झूठ भी हैं, आप देखो यूट्यूब पे पहले पढ़े हैं, न्यूज में भी आ जाते हैं कि वो पिछले जन्म का वो था, वो फलानी जगह पैदा हो गया, फिर उसने उनको सब घर वर सब सही बताया, बिल्कुल सटीक बताया, बिल्कुल पहचान लिया, बिल्कुल सही पहचाना। शैतान को भी कच्चा चिट्ठा मालूम है। उस व्यक्ति के अंदर, उस बच्चे के अंदर इविल स्पिरिट है जो उस पिछले जन्म वाले व्यक्ति का कच्चा चिट्ठा उसको बता रहा है। और जिनको आत्मिक भेद जेंटाइल्स को नहीं मालूम है, वो उसके भरमाने में आ रहे हैं कि हाँ ये तो मेरा बेटा है, उनके घर पैदा हो गया। हाँ बीवी कह रही हाँ ये मेरा पति है, 10 साल का बच्चा मेरा पति है, ये वहां पैदा हो गया है। ये शैतान का जाल है, ये जाल है। हम धन्य हैं कि हमारी आत्मिक आंखें खुल गई हैं। बहुत पुरानी एक हॉलीवुड मूवी थी मैट्रिक्स, मैंने राजस्थान में देखी थी। अब ये मत बोलना कि आप तो प्रमोट कर रही हो कि पिक्चर देखो, पर उस मूवी में बिल्कुल यही थी, उसकी थीम ही यही थी कि लोग सोच रहे हैं हम वकील हैं, हम डॉक्टर हैं, हम कर रहे हैं, लेकिन वो एक्चुअली कर किसके लिए काम रहे हैं? वो शैतान के लिए काम कर रहे होते हैं, उस दुष्ट के कब्जे में होते हैं। और जो जागे हुए लोग होते हैं, जो हीरो होता है, वो उनको बचाना चाहता है, पर वो उसकी सुन ही नहीं रहे होता, वो उल्टा उसको दुश्मन समझ रहे होते हैं, जो उनको शैतान के कब्जे से निकालना चाहता है। वो उसकी थीम थी मूवी की। तो यही तो है, हॉलीवुड वाले क्या करते हैं, सब बाइबल से ही चुरा चुरा के हल्क वल्क ये जो कुछ भी बना रहे हैं, कहाँ से बना रहे हैं, सब यहीं से थीम उठाते हैं और उसको मसाला मार के तड़का मार के बना देते हैं। तो वही तो हो रहा है, जो हम अपने रिश्तेदारों के या लोगों को जगाना चाहते हैं तो वो हम ही को अपना दुश्मन समझते हैं, वो हमको ही दुश्मन समझते हैं। मेरे मामा जिंदगी भर हमको दुश्मन बोलते रहे, खैर उनका तो मेरे से 36 का आंकड़ा है, हमेशा बोलते रहे कि तुम तो दगाबाज हो, ये पता नहीं क्या क्या बोलते थे मुझे। वो हमें ही दुश्मन समझ रहे हैं, हम उनका आत्मा बचाना चाहते हैं, हम उनके लिए प्रार्थना कर रहे हैं, पर वो सुन ही नहीं रहे। यह है शैतान की चाल, यह है भरमाने वाले स्वर्गदूतों की चाल। एक चीज और, पहला थिस्सलुनीकियों उसके 5वें चैप्टर के 19th वर्स में लिखा है, मत निकालिए, 1 थिस्सलुनियंस चैप्टर 5 वर्स 19, वहां पर ऐसा लिखा है, पवित्र आत्मा को ना बुझाओ। पवित्र आत्मा कोई दीपक है क्या जो बुझ जाता है? नहीं ना, वो तो एक संपूर्ण व्यक्ति है, उसका व्यक्तित्व है, उसकी पर्सनालिटी है। बुझाना मतलब उसको दुखी करना, उसको उदास करना। कैसे उदास होता है? जब हम वचन के जानने वाले लोग भी वचन के योग्य काम नहीं करते हैं, या पवित्र आत्मा की स्टिल स्मॉल वॉइस जो आ रही होती है उसको इग्नोर कर देते हैं, उसको सुनते नहीं हैं। जब आप खामखा में सिर्फ धर्मी बनने के लिए बैठे रहते हो, यूं ही कहीं भी वचन सुन लेते हो। और एक ने बताया, जो भरमाने वाला स्पिरिट होता है, वो मैं बता रही हूँ कि कैसे कलीसियाओं के अंदर काम कर रहा है, कैसे कैसे थ्योरीज लेके लोग आ रहे हैं। एक मेरठ का वो एग्जांपल बता रहे थे, वो लड़का पढ़ा लिखा था, इंजीनियर था, और किसी प्रेयर मीटिंग में गया, और वहां जो प्रचारक आए थे वो और उनकी पत्नी ने कहा कि अपने दिमाग को बिल्कुल खाली कर दो, बिल्कुल शून्य कर दो, और तब तुमको पवित्र आत्मा का दान मिल जाएगा। पौलुस ने वचन में लिखा है, पवित्र शास्त्र में लिखा हुआ है, मैं आत्मा से भी भजन गाऊंगा, मैं बुद्धि से भी भजन गाऊंगा। कभी भी ब्लैंक नहीं करना, कहीं भी किसी भी ऐसी मीटिंग में। इसीलिए कहा जाता है कि इस मीटिंग से उस मीटिंग, उस मीटिंग से इस मीटिंग, उछलते मत रहो, भागते मत रहो, समझो भी तो कि ठोस आधार क्या है। मीटिंग दर मीटिंग और हर किसी का हाथ, क्योंकि तुम वो जो आया तुम उसका जीवन नहीं जानते हो। तुम्हारे पास्टर का जीवन तुम्हारे सामने खुली किताब है, लेकिन दूसरों, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सब गलत हैं, पर तुम जानते भी नहीं हो वो पीछे से कैसे, वो वचन भी जाके प्रचार कर रहा है, वो पीछे से कौन सी स्पिरिट से, क्या पता व्यभिचार के स्पिरिट से, क्या पता चोरी के स्पिरिट से, क्या पता लालच के स्पिरिट से, तुम्हें नहीं पता है।
और उसको खुद कोई दूसरा ही आत्मा मिला हुआ है जो यीशु का आत्मा कह के क्लेम कर रहा है। हाथ रखवाने की जल्दबाजी मत करो। और कह रहा है कि उस लड़के के ऊपर वो पास्टर ने और उसकी वाइफ ने आके हाथ रखा, वो गिर गया नीचे और वो बोलने लगा। उन्होंने कहा तुमको अन्य भाषा मिल गया, अन्य भाषा मिल गया। कुछ दिन तक तो उसको भी बड़ा बढ़िया लगा, लेकिन बाद में उसने अपना असली रूप दिखाना शुरू किया। वो आत्मा जो उसको मिल गया था वो उसको आत्महत्या के लिए उकसाने लगा और ये परेशान हो गया लड़का, क्योंकि इसको वचन, क्योंकि बाइबल क्रिश्चियन थे ये लोग, बचपन से वचन पता था। नहीं भी अगर बाइबल क्रिश्चियन तो अब तो वचन पढ़ो, 2 साल 3 साल 4 साल हो गए ना मसीह में, वचन पढ़ो और जानो वचन में क्या लिखा है। इसलिए तो आपको हमेशा बोलते हैं सिंस बिगनिंग कि बाइबल से फिल्टर करो, बाइबल तुम्हारी छन्नी है, बाइबल से देखो, बाइबल तुम्हारा चश्मा है। तब उनको समझ में आया। और वो ये पास्टर साहब जब मेरठ गए थे तो वहाँ उनकी मीटिंग में लेके आए और उनको बोले कि पास्टर जी मेरे बच्चे के अंदर से आत्मा निकालो, ये कहाँ से घुस गया, इसको परेशान कर रहा है। एक अमेरिका का एक किस्सा ऐसे ही हुआ था। वहाँ पे एक लेडी थी जोएना मिचेल्सन नाम की, वो भी क्रिश्चियन थी, ऐसे ही नॉर्मल क्रिश्चियन थी, कोई बहुत ज्यादा अभिषेक ये वो नहीं। लेकिन हाँ, अगर आप एक नॉर्मल क्रिश्चियन लाइफ जी के भी जाओगे तो आपका स्वर्ग पक्का है, उसमें कोई नुकसान नहीं है। एक ईमानदारी से भरा हुआ नॉर्मल क्रिश्चियन लाइफ भी जी के जाते हो तो बहुत वेल एंड गुड है। उसको ये आत्मा मिल गया सुपर नेचुरल की तलाश में, जो कहता था कि यीशु का आत्मा है। और वो उसको ऐसी ऐसी चीजें, ऐसे ऐसे काम बताता था। देखो शैतान को भी कच्चा चिट्ठा सब पता रहता है। वो ऐसे ऐसे काम बताता था कि ये कर वो कर, ये कर वो कर। तो शुरुआत में तो उसको बड़ा अच्छा लगा कि अरे मुझे होली स्पिरिट का वरदान मिल गया, देखो पवित्र आत्मा मुझसे बातें करता है। लेकिन जब रात दिन साथ रहते रहते उसकी जैसे पवित्र आत्मा बात करता, वो कहते इनर वॉइस में बात करता था। और उसके बाद धीरे धीरे कई चीजें वो ऐसी बताने लगा समय बीतने के साथ साथ। शुरुआत में तो धोखे में रखा, वचन के अकॉर्डिंग ही बता। वो कहती उसको वचन मालूम था, तो वो कहती थी वचन के अकॉर्डिंग नहीं है। जैसे मैंने पिछली बार बताया था कि किसी का उद्धार हुआ लेकिन वो अपने बेटे, पति और अपने रिश्तेदारों को खुश करता रहा, मसीह के योग्य जीवन नहीं जिया, मर गया। अब उससे पवित्र आत्मा कहता रहा कि नहीं तुम स्वर्ग ही जाओगे या तुम स्वर्ग ही जाओगे। वो पवित्र आत्मा एक्चुअली नहीं था। या उसके रिश्तेदारों को दिखा के स्वर्गदूत आके यीशु मसीह आके उसको लेके चले गए, वो वचन के अकॉर्डिंग तो नहीं है। साम 138 वर्स 2 उसका पार्ट बी, भजन संहिता 138 उसके दूसरे वचन के दूसरे भाग में बी पार्ट में लिखा है, परमेश्वर ने अपने वचन को अपने बड़े नाम से अधिक महत्व दिया है। विच मीन्स परमेश्वर अपने वचन से बंधा हुआ है, वो वचन के बाहर जाके काम ही नहीं करेगा। एक बार कोई मुझे बता रही थी कि उनके बेटे की शादी के लिए किसी उनकी दादी परदादी ने वो फोटो उठाई, वो जेंटाइल लड़की थी और उनकी दादी परदादी का उद्धार भी नहीं था। उनकी दादी परदादी को शायद दिखाई देता था या ठीक कम दिखाई देता था, वो तो मुझे क्लियर नहीं समझ आया, बट कह रही थी कि बेटा यही फोटो उठाई थी। तो मैंने कहा आंटी ऐसे हो ही नहीं सकता, परमेश्वर वचन से बना हुआ, वचन से बाहर जाके किसी को भी करने की अनुमति नहीं देगा। जब वचन में लिखा है कि शैतान का इसका बलियाल से परमेश्वर के लोगों का क्या संबंध है, प्रकाश का अंधेरे से क्या संबंध है, ऐसे कैसे हो सकता है। तो ऐसे भरमाने वाला आत्मा, जब तुम वचन को नहीं जानते तब। और जब इस लेडी ने देखा कि ये तो वचन के खिलाफ बातें कर रहा है, ये आत्मा जो मुझे पवित्र आत्मा के नाम से मिल गया, तो उसने उससे बहस करनी शुरू की कि नहीं ये तो वचन में ऐसा लिखा है। तो बोलता था वचन छोड़ो मेरी सुनो। और धीरे धीरे उसने फिर अपने रिश्तेदार, क्योंकि रिश्तेदार भी क्रिश्चियन थे, उद्धार पाए हुए लोग थे, उनसे डिस्कस करना शुरू किया। तो रिश्तेदारों ने कहा कि ठीक है, अब जब तुम प्रार्थना में बैठोगे अगर ये आत्मा तुमसे बात करना शुरू करे तो तुम एक काम करना, क्योंकि डेफिनेटली ये परमेश्वर यीशु का आत्मा तो नहीं है, क्योंकि ये वचन के खिलाफ, वचन पे बेस्ड नहीं बात बोल रहा है। वो कहता था वो छोड़ो मेरी सुनो, मैं क्या कह रहा हूँ, अभी ऐसा इन दिनों में ऐसा हो रहा है। ऐसा नहीं होता, परमेश्वर अबदल है, उन दिनों में भी इन दिनों में भी। ऐसा नहीं कि इन दिनों में वचन बदल गया है। तो उसने, उनके रिश्तेदारों ने कहा कि तुम इसको रिब्यूक करना, डांटना यीशु मसीह के नाम से। तो उसने बोला, जब प्रार्थना में बैठी और जब ऐसा हुआ फिर से, तो उसने कहा मैं तुम्हें यीशु मसीह के नाम से हुक्म देती हूँ, शपथ देती हूँ, हुक्म देती हूँ, कमांड देती हूँ, बता क्या तो बाइबल का यीशु का आत्मा है। एकदम चुप। फिर क्या किया उसने, इसी को गला दबा के मारने का अटैक किया। बड़ी मुश्किल से, बड़ी प्रार्थना की बदौलत वो इस स्पिरिट से आजाद हुई। मैं बहुत से विश्वासियों को देखती हूँ जो सालों से, 20-20 सालों से विश्वासी हैं, फेसबुक पर मैं देखती हूँ वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर की कलीसिया के वचन शेयर कर रहे होते हैं या उसको लाइक कर रहे होते हैं। कल्ट है वो, उसके पीछे की आपको कहानी नहीं पता है। एक बार मैंने किसी को बोला था, किसी चर्च के किसी भाई ने शेयर किया था, तो उनकी चर्च के एक अगुए मुझे मिले, तो मैंने उनको बोला, मैंने कहा ब्रदर आपकी चर्च के लोग ये क्या शेयर कर रहे हैं, सर्वशक्तिमान परमेश्वर की कलीसिया की पोस्ट शेयर कर रहे हैं, विच मीन्स कि वो उसके जाल में फंस चुके हैं। आप शेयर किसको करोगे, जिससे आप एग्री हो वही पोस्ट शेयर करते हो ना सोशल मीडिया पे। डिसएग्री वाली पोस्ट शेयर करते हो, नहीं करते हो। मैंने उनको बोला, मैंने कहा ब्रदर आपकी चर्च के लोग ये कर रहे हैं। बोला आप सिस्टर आपको तो सब पता है, मुझे तो इतना मालूम नहीं। अरे फिर आप अगुए किस बात के हो,
सिखाओ ना अपनी कलीसिया को। तुम देखते नहीं हो क्या? वो भी उनके फ्रेंड हैं फेसबुक पे, पर तुमने मैं तो मेरे चर्च वालों को देखती हूँ, मैं तो सपना बेचारी जो कि मजबूरी में बंधी हुई है अपने जेंटाइल मायके में और ससुराल में, फिर भी उसको मैं बोलती हूँ कि सपना फिल्मी गानों की रील मत लगाओ, सपना काजल का टीका मत लगाओ, सपना ऐसे मत करो, पैर के तलवे में भी मत लगाओ। कहती मैम मम्मी झगड़ा करती नहीं मानती, वो उसकी मजबूरी है, लेकिन फिर भी मैं बताती हूँ। तो ये चीजें तो जिम्मेदारी बनती है ना। अगर वो शेयर कर रहे हैं, इट मीन्स कि उनको वचन पता ही नहीं है, सच्चाई पता ही नहीं है, और इसलिए लोगों को वो पकड़ता है। जूड 1:6 में लिखा है यहूदा में कि स्वर्गदूत भी बंधे हुए हैं। जूड ने भी इस बात का कंफर्मेशन किया, पतरस ने भी किया, यहूदा की पत्री जो एक ही चैप्टर है उसमें भी लिखा है कि स्वर्गदूतों को नहीं छोड़ा, वो बांध दिया उनको। पवित्र आत्मा सिंस बिगनिंग अपने लोगों की अगुवाई करता था, उनकी देखभाल करता था, उनकी सुरक्षा करता था, उनको गाइड करता था, उनकी गलतियों पे उनको डांटता था। पुराना नियम में भी कैसे, आप कहोगे कि कैसे पता? निर्गमन एक्सोडस उसके 33rd चैप्टर के 7th वर्स में, निर्गमन 33 के 7वें वचन में ऐसा लिखा हुआ है कि वहां पे जो मिलाप वाला तंबू था वो छावनी से बाहर बनाया जाता था। परमेश्वर यहोवा के रहने का स्थान छावनी से बाहर बनाया जाता था और तंबू एक टेंट खड़ा किया जाता था। तो जाहिर सी बात है टेंट बना हुआ था, तो जब टेंट बना है वहां पे परमेश्वर की वाचा का संदूक रहता है, हारून की छड़ी उसके अंदर रहती है, पटियाएं रहती, सब रहता है। और जब टेंट है तो वो ऊपर से खुला तो नहीं होगा, उसको छत कपड़े की ही लगा के ढांकना पड़ता है। कोई भी टेंट बनाते हैं तो उसके ऊपर छत लगाते हैं ना, तो वो छत थी। तो वो जो छत थी वो इजरायली, हिब्रू बाइबल और यहूदी रब्बियों के लेख बताते हैं, इस चीज की गवाही देते हैं कि वो छत का पर्दा मानो जैसे कोई सांस ले रहा है ऐसे ऊपर नीचे होता था। और हिब्रू लैंग्वेज में उससे रूआह वो ध्वनि आती थी। रूआह मीन्स पवित्र आत्मा, होली स्पिरिट। इन हिब्रू रूआख मीन्स होली स्पिरिट, विच मीन्स परमेश्वर अपने मंदिर में है। इजरायलियों को ये पता रहता था। और निर्गमन के 33 चैप्टर के 7वें वचन में ये लिखा हुआ है कि कोई चाहता था परमेश्वर से मिलना तो वो उस मिलाप वाले तंबू के बाहर जाता था, अंदर नहीं प्रवेश करता था, क्योंकि वो अधिकार हारून और उसके पुत्रों का था। पर वो बाहर से बैठे बैठे प्रार्थना करता था या अपने दिल की बातें उड़ेलता था, जो भी करते थे इजरायली। तो विच मीन्स कि वहां से वो इजरायलियों की गतिविधि पे नजर रखता था। रूआख, ऊपर नीचे जैसे कोई सांस लेता है, वो तब भी यही करता था, वो पवित्र आत्मा आज भी यही करता है। हमारी हर एक चाल चलन, हर एक गतिविधि पे नजर रखता है। यहाँ तक कि अगर विश्वासी की पीठ के पीछे कोई षड्यंत्र भी रच रहा है तो उसको वो भी मालूम है और वो उसको बचाता है, अपने बच्चों को बचाता है उस षड्यंत्र से। डीजीएस दिनाकरन अंकल का एक एग्जाम्पल था कि वहाँ के कोई बहुत बड़े लीडर थे, अब कोई भी नहीं है तो जाने दो नाम वाम, पर थी जो भी थे, वो आए थे उनके घर उनको धमकाने, अपनी पावर दिखाने कि ये वाली जो प्रेयर टावर की प्रॉपर्टी है ये सरकारी खजाने में जमा करो। उन्होंने कहा प्लीज गिव मी 2 मिनट, लेट मी टॉक टू माई डैडी, नॉट फिजिकल डैडी। उन्होंने कहा मुझे मेरे पिता से बात करने 2 मिनट दीजिए। रूम में गए, अंदर प्रार्थना में बैठे, घुटने टेके, पवित्र आत्मा ने कहा पेपर और पेन उठाओ। उन्होंने पेपर और पेन उठाया। उस लीडर के जितने काले कारनामे थे, जितने A to Z, सब उन्होंने कहा लिखते जाओ। लिखा, प्रार्थना में बैठे, उन्होंने लिखवा दिया। वो बाहर ड्राइंग रूम में वेट कर रहे हैं। उन्होंने कहा जाके उसको दे दो। उन्होंने पेपर दे दिया, बोले मेरे डैडी ने ये दिया है। उसने पढ़ा, उसकी हवा टाइट हो गई, उल्टे पैर भाग गया। कभी तंग नहीं किया उनको, क्योंकि उसको भी ये पता चल गया था कि इनका परमेश्वर ही एकमात्र सच्चा परमेश्वर है, एकमात्र जिंदा खुदा है। और गवाहियां तो ये भी हैं कि बाद में वो चोरी छिपे प्रार्थना करवाने आता था। गवाहियां तो ये भी हैं, तमिलनाडु के हलकों में दिनाकरन अंकल से चोरी छिपे प्रेयर कर, क्योंकि उसने सच्चाई जान ली थी। वो पीछे से भी सुरक्षा करता है। एक बार एक पास्टर साहब थे, उन्होंने अपने चर्च के किसी वॉलेंटियर को चर्च के लिए जमीन खरीदने का काम दिया। अब चर्च के काम में आप बिजनेस करोगे क्या? वो तो प्योर काम है ना, विश्वास पात्र व्यक्ति को चुना होगा ना पास्टर ने जमीन खरीदने के काम के लिए। और वो उसमें कमीशन खा रहा था, जिनकी जमीन बिकवा रहा था, क्योंकि चर्च से तो कमीशन मांग नहीं सकते, तो उनसे कह रहा था मैं अच्छे दाम पे तुम्हारे ऊंचे, जबकि होना ये चाहिए था तुम्हें चर्च के लिए जमीन खरीदनी तो कम से कम दाम पे खरीदवाओ, क्योंकि वो प्रभु का काम है, परमेश्वर के लोगों का पैसा उसमें लगा है ना, मेहनत का पैसा लगा है ना, तो तुम्हें तो कोशिश ये करनी चाहिए कि कम से कम दाम में चर्च के लिए खरीदवाएं। वो उनसे कमीशन खा रहा था। और बताया किसने पास्टर को? एक जेंटाइल ने, कि पास्टर जी आपके वो जो लोग हैं वो तो कमीशन ले रहे हैं उनसे। सोचो, परमेश्वर पीठ के पीछे होने वाला षड्यंत्र भी
उस व्यक्ति के सामने ला देता है जो ईमानदारी से चल रहा है। किसी बात से तुमको कोई हानि नहीं होगी, मत डरो, बस तुम ईमानदारी से चलो। शैतान की कोई भी चाल ना मनुष्यों के द्वारा ना अंधकार की शक्तियों के द्वारा तुम्हारे जीवन में कभी कामयाब नहीं होगी, बस तुम ईमानदारी से चलो, यही शर्त है। एक बार एक ऐसे ही और थे, वो चर्च की चीजें चोरी कर करके बेचते थे। कुर्सी का एक पावा तोड़ देते थे, फिर उसको उसमें क्या भंगार में बेच आते थे, गिलास उठा के ले जाते थे। बड़ी चर्च में बहुत सारा सामान हो जाता, पास्टर हर चीज पर नजर थोड़ी रख पाएगा। और फिर वो बीमार, उनके घर में कभी बीवी बीमार, कभी कोई बीमार, कभी ये बीमार, और पास्टर के सामने आके साष्टांग दंडवत करके जय मसीह की करते थे। पास्टर सोचते थे क्यों बीमार रहते, क्यों प्रार्थना में बैठे। एक दिन उनका प्रभु ये भाई इतनी मेहनत से चर्च में काम करता है, इतनी शिद्दत से, इतनी, पास्टर को तो जो दिख रहा है वो तो वही बोलेगा ना, प्रभु क्यों इनके घर में पैसा फालतू इधर उधर डॉक्टरों में खर्च हो रहा है। तो तब पवित्र आत्मा ने दिखाया कि वो एक्चुअली कर क्या रहा है। तुम्हारे ही काम तुम पे उलाहना लाते हैं, अदरवाइज परमेश्वर की ओर से दंड की कोई आज्ञा नहीं है। उसने तुमको आशीषें देने के लिए चुना है, भलाई करने के लिए चुना है, अच्छी अच्छी चीजें, उत्तम वस्तुएं देने के, इस धरती पे भी उत्तम वस्तुएं चुना है। आमीन। लय व्यवस्था 19 का 19 पढ़िए, लेविटिकस चैप्टर 19 वर्स 19, विच मीन्स ये उस समय नियम दिया गया है, तो ये उस समय फिजिकल नियम थे। जो पुराना नियम में फिजिकल था वो नया नियम में स्पिरिचुअल हो गया है। ये एक सच्चाई जान लीजिए, जैसे मैंने बताया था सुबह की एक अन्न बलि, पिछली बार बताया था, आपने पढ़ा था ना, सुबह की एक अन्न बलि, शाम की एक अन्न बलि। आज वो फिजिकल नहीं है, आज वो स्पिरिचुअल हो गया। सुबह का 1 घंटा बैठो प्रभु के चरणों में, शाम का 1 घंटा बैठो। तो यहाँ पे वो फिजिकली कह रहा है कि मिलावट के बीज मत बोना, मिक्स ब्रीडिंग मत करवाना, ये मत करना, वो मत करना। आज वो स्पिरिचुअल हो गया है। सिंपल एक लाइन, मिलावट का जीवन मत जीना। मेरे वचन में कुछ भी मिलावट करके जीवन मत जीना, सिंपल। जो उस वक्त फिजिकल था वो आज नया नियम में हम विश्वासियों के लिए स्पिरिचुअल मैटर हो गया है। आमीन। तो पुराना नियम वेस्ट नहीं है, इसलिए उसको पढ़ना है। लय व्यवस्था, गिनती, ये सब पढ़ने में बोरिंग लगता है तो भी पढ़ना है, उसको स्किप करके आगे नहीं बढ़ जाना। बच्चे, जब बच्चा था तो कहते बहुत बोरिंग लगता है, मैं कहती फिर भी पढ़ो, पढ़ना है, फिर भी पढ़ना है, ताकि हम उनसे आज के समय के आत्मिक नियमों को समझ सकें। दूसरा थिस्सलुनीकियों, उसका दूसरा चैप्टर, उसका 9वां वचन ये कहता है कि उस अधर्मी का आना शैतान के कार्य के अनुसार सब प्रकार की झूठी सामर्थ, चिन्ह, अद्भुत काम के साथ और नाश होने वालों के लिए अधर्म के सब प्रकार के धोखे के साथ होगा। क्यों होगा? क्योंकि उन्होंने सत्य से प्रेम नहीं किया जिससे उनका उद्धार होता। पिलातुस ने यीशु से पूछा था जब वो क्रूसिफाइड होने पे थे कि सत्य क्या है। यीशु ने उससे पहले अपने शिष्यों को बता रखा था कि हे पिता, उसने प्रार्थना की थी, हे पिता सत्य के द्वारा इन्हें पवित्र कर, तेरा वचन सत्य है। अभी जो जोयना की गवाही बताई, जो फॉरेन लेडी थी, उसने कैसे उस झूठे आत्मा को पहचाना? क्योंकि वो वचन के खिलाफत वाली बातें बताना और काम करने के लिए उसको प्रेरित करना शुरू कर दिया था। तो उसको डाउट आया, क्योंकि उसको वचन पता था कि नहीं बाइबल में तो ऐसे लिखा है। तो कहते तो वो छोड़ो, मेरी सुनो, वो भरमाने वाले का आत्मा। इसलिए अगर कहीं किसी गैदरिंग में, किसी मीटिंग में जाते हैं तो बहुत अलर्ट रहना है, कभी भी ब्लैंक आउट नहीं करना है, कुछ नहीं करना है। क्योंकि हम बुद्धि से भी वचन करेंगे, पढ़ेंगे, आत्मा और स्तुति आराधना करेंगे, हम आत्मा से भी स्तुति आराधना करेंगे। ये जो थ्योरीज बताई जाती हैं उनको पहले वचन से मिला लो। कहीं वचन में ऐसा है क्या? यीशु ने कहीं ऐसा करवाया क्या? पौलुस ने कहीं ऐसा किया क्या? पतरस ने कहीं बाइबल में ऐसा लिखा है? नहीं लिखा है। थ्योरीज पे मत आना। जैसे एक पुशिंग थ्योरी है, पुश करते रहते हैं। बचपन में दिव्य तो बहुत चढ़ता था इस चीज से, बोलता था अच्छा ठीक है मैं जाके उनके सामने पहले ही लेट जाऊंगा, उनको बोलूंगा आप करो प्रेयर। मैं लेट गया, आप करो प्रेयर। गिराते क्या, धक्का क्या देते हैं? तो एक बच्चा जो बचपन से वचन पढ़ रहा है, चर्च में पला बड़ा है, उसे भी अंतर पता चल जाता है। तो हम जैसे जैसे मैच्योर हो रहे हैं, हम अंतर को समझें, क्योंकि पीछे बहुत मिलावट का जीवन जीने वाले लोग हैं और ये लोग भी उस फॉल्स सुपरनेचुरल स्पिरिट में फंसे हुए लोग हैं। वो शरीर की अभिलाषाओं में चल रहे हैं, वो लालच में चल रहे हैं, वो घमंड में चल रहे हैं। तुम्हें नहीं पता कि किस सुपरनेचुरल स्पिरिट ने उनको पकड़ रखा है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सब पे शक करना शुरू कर दो, मुझे तो कभी कभी इस पे भी डाउट होता है, मुझे तो कभी कभी इस पे भी डाउट होता है, ये मत करना शुरू कर दो। लेकिन वचन से, आत्मा से परखो, क्योंकि वचन ही असली लेखक है। पवित्र आत्मा ही असली लेखक है वचन का, वचन ही असली फिल्टर है तुम्हारा। इसलिए अपने आत्मिक जीवन को बहुत समझदारी से जीना है। साउथ अफ्रीका में ऐसे भरे पड़े हैं, मिक्सिंग वाले भी बहुत हैं, और आज हमारे देश के लोग भी वो साउथ अफ्रीका का देख देख के बहक रहे हैं और भरमाए जा रहे हैं। सब में मिलावट नहीं है, पर 80% में साउथ अफ्रीका में जो चल रहा है मिलावट है। कोई घास खा रहा है, कोई कुत्तों की आवाज में बोल रहा है, कोई सांप की तरह जीभ लपलपा रहा है। ये जानवरों का आत्मा कहाँ से आ गया कलीसिया में? भैया कहाँ लिखा है बाइबल में?
और चल रहा है, सब चल रहा है। और उनको भी कच्चा चिट्ठा वालों को बताते तुम्हारा फोन नंबर ये है, तुम्हारे हस्बैंड से तुम्हारा ये हो रखा है, तुम्हारी माँ ने तुमको ये बोला, ओह यस पास्टर, यस पास्टर। हो रहा है ये खुलेआम सोशल मीडिया पे, ये पड़ी हुई है सारी नौटंकियां। देख लो, परख लो, आत्मा को बचाओ ताकि और 10 को बचा सको। परमेश्वर के आत्मा की मंशा कभी भी वचन के खिलाफ नहीं होती। समझो इन चीजों को। सुपर नेचुरल चंगाई देता है, विशुद्ध आज भी प्रार्थना का तुरंत उत्तर देता है। आगे लाल समुद्र, पीछे मिस्र की सेना है, उस लेवल पे लाके भी आश्चर्यकर्म आज भी होते हैं। परमेश्वर ने कहीं ये नहीं कहा कि मैं तुम्हारे लिए आश्चर्यकर्म करना बंद कर दूंगा, आखिर तक करेगा। पर पहचानो कौन से आश्चर्यकर्म कहां से, किस आत्मा। क्योंकि अभी हमने ये दूसरा थिस्सलुनीकियों पढ़ा ना कि वो अधर्मी का आना शैतान के कार्य के अनुसार होगा। सब प्रकार की झूठी सामर्थ रहेगी, सामर्थ के काम होंगे, लेकिन वो झूठी सामर्थ होगी। सामर्थ है, वहां काम हो रहे हैं, मिरेकल हो रहे हैं, झूठी सामर्थ, चिन्ह भी होंगे। हम कहते हैं ना, अरे उनका तो ये आ गया, उनका तो ये अंग नहीं था, ये अंग बन गया, वो बन गया। शैतान को जो दिए थे तोड़े, जो गिफ्ट दिया था वापस नहीं लिया है। पिछले मैसेज में बताया था, यूट्यूब पे सुन लेना, उस मैसेज को फिर से सुन लो ध्यान से। चिन्ह भी होंगे, झूठी सामर्थ भी होगी, आश्चर्यकर्म भी होंगे, अद्भुत काम भी होंगे। मिरेकल वर्किंग पावर वहां भी काम करेगी, समझ लो इस चीज को। मिरेकल वर्किंग पावर 1 कोरिन्थियन 12 चैप्टर में 8वें वचन से आगे जो गिफ्ट दिए हैं, गिफ्ट ऑफ स्पिरिट के वरदान जो पवित्र आत्मा के, वो यहां भी काम करेंगे शैतान की सारी सामर्थ के द्वारा। अब समझना हमको है, इसलिए डिसर्निंग ऑफ स्पिरिट का गिफ्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। समझ के आत्मा का गिफ्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। ज्ञान के आत्मा का गिफ्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्ड ऑफ विजडम, वर्ड ऑफ नॉलेज का गिफ्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। डिसर्निंग ऑफ स्पिरिट, डिसर्निंग ऑफ सोल गिफ्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने बताया था, एक लेडी मिली थी हमको एयरफोर्स के अंदर कहीं किसी जगह पे। उस शुरुआत में हमने भी नहीं समझा, लेकिन जैसे जैसे काम देखे कि इसके काम वचन के खिलाफ है, पकड़ में आ जाता है। पकड़ में आ जाएगा, ऐसा नहीं बहुत दिन तक छुपा के नहीं रख पाएगा। अगर तुम्हें वचन मालूम है तो वो दुष्ट का आत्मा अपने आप को भले ही कितने बड़े बड़े मिरेकल कर दे, पर तुम्हें पकड़ में आ जाएगा, क्योंकि वो तुमसे अच्छा अच्छा बोल रहा है, मीठा मीठा बोल रहा है, तुम्हारे सारे काम बन रहे हैं। इसलिए उसके झांसे में मत आना। सही और गलत की पहचान, वो आत्माओं की परख हमको इस पवित्र आत्मा के द्वारा ही मिलती है। और इसलिए ऐसा हो रहा है क्योंकि उन्होंने सत्य से प्रेम नहीं किया। सत्य क्या है? परमेश्वर का वचन। उन्होंने वचन से प्रेम नहीं किया, यानी वो वचन पे चलना नहीं चाहते। वो आसान रास्ता चाहते हैं। उनको कठिन रास्ता, हर संडे सुबह उठ के टाइम से चर्च आना पसंद नहीं है, सुबह उठ के बाइबल पढ़ना पसंद नहीं है, शाम को बैठ के फैमिली प्रेयर करना, बाइबल पढ़ना पसंद नहीं है, दुनिया के मौज मजे जो गलत है बाइबल के अकॉर्डिंग उनको छोड़ना पसंद नहीं है। विच मीन्स उनको सत्य से, उनको अपने रिश्तेदारों को नाराज करना पसंद नहीं है, क्योंकि रिश्तेदार मदद करते हैं। वो पसंद नहीं है उनको कि कैसे उनको नाराज कर दे, मेरा सुनाम खराब हो जाएगा। यह है सत्य से प्रेम ना करना, क्योंकि उन्होंने सत्य से प्रेम नहीं किया, इसलिए ये वाला आत्मा उनको पकड़ता है। हमको और आपको नहीं पकड़ेगा क्योंकि हम वचन में खराई से चल रहे हैं। हमको और आपको नहीं पकड़ेगा क्योंकि हम खराई से चल रहे हैं डे टू डे, क्योंकि यही आपकी पुलपिट से वचन ही यही आता है, खराई से चलो डे टू डे। जैसे पुराना नियम में तंबू ऊपर नीचे होता था, पवित्र आत्मा निगरानी रखता था, आज पवित्र आत्मा इस तंबू में रहता है। पौलुस ने कहा ये डेरा गिराया जाएगा, ये तंबू गिराया जाएगा एक दिन जब इसका समय काल पूरा हो जाएगा। आज इस तंबू में रहता है पवित्र आत्मा। आज वो आपके कामों की निगरानी करता है, आपके सही गलत की परख करता है, आपको चिताता है। तो हम पे नहीं वो आत्मा काबिज हो पाएगा। बस करना यह है कि झूठी शिक्षा को पहचानना, दूर रहना, उसको फॉलो नहीं करना है। फंसते वही हैं जिनको वचन ठीक से पता नहीं है, वो फॉलो कर लेते हैं। इसलिए हमें वचन ठीक से पता होना चाहिए। और एक चीज, नीति वचन 28 का 9 कोई निकाल लो, रोमियो 8 का 6। व्यवस्था क्या है? परमेश्वर का वचन। पुराना नियम में मूसा की व्यवस्था थी, आज मसीह के वचन है। परमेश्वर का वचन व्यवस्था है। उसकी प्रार्थना घृणित ठहरती है, इन द सेंस उसकी प्रार्थना पे परमेश्वर कान ही नहीं लगाता, ध्यान भी नहीं देता। कहना तो सुनते नहीं, क्या तुम्हारी बात माने, ऐसे उस जैसे जिस बच्चे से पिता नाराज होता है ऐसे कर देता है ना, उसकी डिमांड पूरी नहीं करता है ना, हमेशा के लिए नहीं, कुछ समय के लिए। जब वो बच्चा अपने को सुधार लेता है तो वापस पिता का प्रेम कहीं जाता नहीं है, खत्म नहीं होता है, बट वो रोक के रखता है ताकि वो बच्चा सुधर जाए, इसलिए वो रोक के रखता है गिफ्ट या आशीषें देने से। दूसरी चीज, रोमियो 8 का 6 ना, मतलब तुम्हारी आत्मिक मौत तो धरती पर रहते रहते ही हो जाती है, और मरने के बाद फिर आत्मा भी फिर कहाँ जाएगा? वो देखो कितने ऐसे हैं जो शरीर के कामों में भटक के अपने उद्धार को नाश कर चुके हैं आज भी। इसलिए वचन कह रहा है शरीर पे मन लगाना मृत्यु है, आत्मा पे मन लगाना क्या है? जीवन है। जब तुम आत्मा पे मन लगाओ, तुम्हारे जीवन में भी शांति रहेगी, तुम्हारे जीवन में आशीषें भी रहेंगी, और सबसे बड़ी आशीष शांति की आशीष है। कितना भी कुछ दुनिया में हो रहा हो, नहीं, हमारा सब बढ़िया रहा, क्योंकि हम यीशु के साथ हनोक की तरह चल रहे हैं।
आई है तकलीफ, ये शरीर की तकलीफ आई है या ये जीवन की तकलीफ आई, पर ये टिकने वाली नहीं है, इसको प्रभु अपनी फूंक से उड़ा देगा। इब्रानियों 12:14 में लिखा है कि सबसे मेल मिलाप रखो, और उसके आगे जो चीज लिखी है, ये मैंने जब दिनाकरन अंकल के बुक में फिर से पढ़ा था, हजारों बार उससे पहले पढ़ा था मैंने वचन में, पर एक मूवमेंट होता है, इसीलिए वचन बार बार पढ़ना है। जब दिनाकरन अंकल के बुक में फिर से ये वचन पढ़ा कि यीशु चिता रहे थे दिनाकरन को कि दिनाकरन इस वचन से इस तरीके से चलना, इस तरीके से मेरी सेवा करना, और वहां पे वचन क्या लिखा था, उस पवित्रता को धारण करो जिसके बिना कोई प्रभु को कदापि नहीं देखेगा। मैं सच बता रही हूँ, मुझे अभी भी वो मोमेंट याद है, मैं बेडरूम में बैठ कर बुक पढ़ रही थी, मैं हिल गई थी अंदर तक। मैंने ऊपर से नीचे तक अपने आप को बीते समयों में जांचा, मैंने कहा प्रभु क्या कहीं कुछ गलती तो नहीं कर दी है, माफ कर दे, क्योंकि वो माफी का परमेश्वर है। बहुत से लोग ये सिखाते हैं कि नहीं नहीं, अरे वो कोई ऐसा पिता थोड़ी है जो बच्चों से गुस्सा रहता है, लेकिन वो ऐसा पिता भी तो नहीं है जो अपने बच्चों को गलतियां करते हुए देखता रहे, वो उनको सुधारना भी तो चाहता है। बेटा सिगरेट पी रहा है, कौन सा पिता खुश होगा? गुटखा खा रहा है, कौन सा पिता खुश होगा? नहीं नहीं, वो प्यार करता है, अरे वो चाहता है कि तुम ये छोड़ दो। ये भी तो बताओ, लोग कहते हैं कन्फेशन ऑफ फेथ करो, फेथ का कन्फेशन करो, पर वचन पे चलते हुए करो, तब वो बातें पूरी हो जाएंगी। एक बार किसी पास्टर साहब ने, कोई थी, वो बोल रही थी, हाँ अपनी चर्च की बात नहीं है, हाँ कहीं दूसरे स्टेट की बता रही हूँ, कि बोला कि वो बोली मेरे लड़के को वर्शिप टीम में ले लो, मेरे लड़के को वर्शिप टीम में ले लो। पास्टर जानते थे कि इनका लड़का बाहर सही संगति में नहीं है, वहां जाके दोस्तों के साथ सिगरेट उसको फूंकते हुए पास्टर ने देखा था। पास्टर ने कहा सिस्टर मुझे लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर पुलपिट बहुत पवित्र जगह है, हम उसके लिए उपवास प्रार्थना करेंगे, वो बच्चा उस संगति को छोड़ेगा, उस गंदी आदत को छोड़ देगा, वो जरूर एक दिन वर्शिप टीम का हिस्सा बनेगा, पर इस तरीके से अशुद्धता के साथ मैं कैसे उसको खड़ा करूं? उन्होंने चर्च ही छोड़ दी। वो पास्टर साहब बता रहे थे, बजाय इसके कि पास्टर को तुम्हारे बेटे के लिए कंसर्न है, देखो उसका पिता के जैसा दिल, कि वो कह रहा हम उपवास प्रार्थना करेंगे, बच्चा सुधर जाएगा। बच्चा तुम्हारे लिए सुधरना जरूरी था कि बच्चे को वर्शिप में यहाँ खड़ा होना ज्यादा जरूरी था? वो भी हो जाता, पर पहले एक माँ होने के नाते तुमको तो ये चाहिए था कि भाई मेरा बच्चा आत्मिक रीति से भी और शारीरिक रीति, शरीर में भी नुकसान हो रहा है ना, फूंक रहे हो तो सुधर जाए, वो ज्यादा जरूरी था ना। पास्टर ने कुछ गलत नहीं बोला था, उसने कहा था सिस्टर जरूर लेंगे, पर पहले उसके लिए उपवास प्रार्थना करेंगे। तो कई बार हम सिर्फ शरीर की अपनी वो वाहवाही चाहते हैं और आत्मिक चीजों को बिल्कुल बाईपास कर देते हैं। वो कब नहीं करेंगे? जब पवित्र आत्मा की सुनते रहेंगे। आमीन। आइए दुआ करें। पिता यीशु के सामर्थ्यशाली नाम में प्रभु जी दुआ करते हैं, परमेश्वर आपने कहा कि तेरा वचन सत्य है, स्वामी सत्य के द्वारा इन्हें पवित्र कर। प्रभु जो झुंड आपने मुझे सौंपा उसको मैंने आपके आत्मा के लिखे हुए और कहे हुए वचन बताए। परमेश्वर अपने सत्य के वचन के द्वारा और वचन के शुद्ध जल के द्वारा आज इनमें से हर एक का अभिषेक कर, स्नान कर, इनके आत्मा को नहला दे परमेश्वर, ताकि कभी भी भरमाने वाले के द्वारा भरमाए ना जाए, कहीं किसी मीटिंग किसी गैदरिंग में ऐसी जगह कभी ना फंसे, कभी ना जाए, कभी ना इस तरह के धोखे में आए कि परमेश्वर इनका सही चाल चलन बिगड़े ना। प्रभु इनको आपके लहू के बाड़े में छुपाते हैं। इन तमाम भेड़ों को प्रभु जी उस दिन हम जब जय का उत्सव वहां मेमने के भोज में बैठेंगे साथ में देखना चाहते हैं परमेश्वर, और इनमें से हर एक को इतना मजबूत बना आत्मा में कि ये शरीर के अनुसार ना चलें, बल्कि आत्मा के द्वारा देह की क्रियाओं को मारते जाएं परमेश्वर, ताकि आत्मा जयवंत होता जाए, आत्मा बलवान होता जाए। पिता यीशु मसीह के सामर्थ्यशाली नाम में इनमें से हर एक को ब्लेस कर परमेश्वर, इनके हाथों के कामों पे आशीष दे, इनके शरीरों को आशीष दे परमेश्वर। कोई भी तकलीफ या बीमारी अगर इनकी किसी गलती की वजह से आई है तो परमेश्वर उसको भी हम घुड़कते हैं, और प्रभु इनको शुद्ध मन और आत्मा दे, अब से मिलावट का जीवन खत्म हो। प्रभु जी एक रेवरेंशियल फियर में चलें, एक प्रेम में चलें, डर और आतंक से यीशु के पीछे ना चलें, प्रेम के वशीभूत होकर यीशु के पीछे चलें। पिता यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, क्योंकि तेरे वचन में लिखा है कि मसीह का प्रेम हमें विवश कर देता है। किस बात के लिए? हर वो सही काम करने के लिए जो यीशु की नजरों में सही है, जो पिता की नजरों में सही है। हम कहते हैं कोई देखे ना देखे, मेरे पिता को ये बात बुरी लगेगी इसलिए मैं नहीं करूंगा, मैं नहीं करूंगी। परमेश्वर उस रीति से हमको जिंदगी जीना सिखा, हमको विजेता का जीवन देने के लिए धन्यवाद है परमेश्वर। ऑनलाइन व्यूवर्स के लिए दुआ करते हैं परमेश्वर। इस वक्त प्रभु जी पवित्र आत्मा जो बता रहा है कि कोई है जिसको आंख में, जो ऑनलाइन देख रहा है उसकी आंख में कोई प्रॉब्लम है परमेश्वर, यीशु के नाम से
यू आर द लॉर्ड माई हीलर, यू सेंड दाई वर्ड एंड हील माई डिजीज। इस वचन को क्लेम करते हैं, आपका वचन भेजते हैं और उसकी आंख में परमेश्वर इसी वक्त सारी लालिमा गायब हो जाए, सारा जो दर्द है वो गायब हो जाए, जो पीलापन उसको दिख रहा है वो गायब हो जाए, प्रकाश एकदम से नॉर्मल हो जाए, उसकी आईसाइट में जितना आपने रोशनी भरी वो इक्वल हो जाए। दोनों आंखों को ब्लेस करते हैं, हालांकि एक आंख में प्रॉब्लम है, परमेश्वर दाहिनी आंख को परमेश्वर हम ब्लेस करते हैं यीशु के सामर्थ्यशाली नाम में। उस व्यूअर की आंख को पूरी तरह से चंगाई मिले। मुझे नहीं पता कि वो बाद में टेस्टिमनी ऑनलाइन लिख के डालेंगे, नहीं डालेंगे तो भी सारी महिमा आदर तुझे मिले पिता। और परमेश्वर तेरे कोड़ों की शिफा और चंगाई देखने वाले और यहाँ बैठे हर एक बेटे बेटी के जीवन में इंपार्ट करते हैं परमेश्वर। और धन्यवाद देते हैं पिताजी, धन्यवाद देते हैं परमेश्वर कि तू गवाहियों की बदौलत, यीशु के लहू की बदौलत हमको मजबूत करता, हमको स्वस्थ करता, हमको आजाद करता। ऑपरेशन टल जाते हैं परमेश्वर और रोगी उठ के खड़ा हो जाता है परमेश्वर। इसके लिए बड़ा धन्यवाद है परमेश्वर। आज भी आप प्रार्थनाओं को सुनते हैं, आज भी आप दया के सागर हो पिता। सारा आदर मान महिमा आपके सामर्थ्य बेटे यीशु मसीह को देते हैं। जवानों को खास तौर से प्रभु जी, कलीसिया के जवानों को और ऑनलाइन जो जवान देख रहे हैं भाई बहन, उनको भी पूरी तरह से आपके हाथों में सौंपते हैं। इनके चाल चलन को और शुद्ध कर। कुछ चीजें जो शायद ये अपनी छोटी बुद्धि में सोचते हैं कि इसमें क्या बुराई है, पर परमेश्वर की नजरों से देखें तो वो गलत है, इसलिए वो चीजें भी ये छोड़ दें परमेश्वर। वो हंसी ठट्टे, वो संगति भी ये छोड़ दें, वो काम भी ये छोड़ दें परमेश्वर, ताकि मसीह के लिए कॉन्सिक्रेट किए जाए, ताकि मसीह के लिए पूरी तरह से प्योर और पवित्र बन सकें, ताकि मसीह उनसे बहुत से काम ले सके। यहाँ मौजूद हर एक व्यक्ति के जीवन में परमेश्वर की बड़ी योजना है, बुलंद योजना है। शर्त यह है कि तुम मिलावट बंद कर दो, शर्त यह है कि तुम डरना बंद कर दो, शर्त यह है कि तुम अपने आप को ज्ञानी समझना बंद कर दो, शर्त यह है कि तुम अपने नियम कानून बनाना बंद कर दो। पूरी तरह से नम्र और दीन होकर मसीह के वचनों पे चलना आज से शुरू करो। आज से जीत और जश्न और जय तुम्हारा पीछा करेंगे, जीत तुम्हारा, सफलता तुम्हारा पीछा करेगी। ये जवानों के लिए परमेश्वर का वचन है। आज अभी इसी पल से सफलता तुम्हारे पीछे पीछे भागेगी, तुम्हें उसको ढूंढना नहीं होगा। पिता यीशु के नाम से सफलता के स्पिरिट से यहाँ मौजूद हर बच्चे, हर जवान, हर बूढ़े को ब्लेस करते हैं परमेश्वर। उनके फाइनेंस में सफलता, उनके हेल्थ में सफलता, उनके रिश्तों में सफलता, उनके उद्धार के आत्मिक जीवन में और बढ़ोतरी परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से। और जब ये किसी को वचन बताएंगे तो वहां भी सफल होंगे, आत्माओं के उद्धार और आत्माओं के फसलें काटने पाएंगे पिता। यीशु मसीह आपका ये भवन भर जाएगा पिता, मसीह के चुने हुए लोगों से पिता। धन्यवाद देते हैं पिता। इस प्रार्थना को आपके सामर्थ्य बेटे यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, सुन और कबूल कर, आमीन।